और ये आज की बात नहीं है, ये आज नहीं पहुंचा है, बल्कि 1300 साल पहले, 1350 साल पहले दीन यहाँ आ चुका था, कुरान यहाँ आ चुका था, नमाज यहाँ आ चुकी थी। मेरे भाइयों, यहाँ तो आने जाने की सड़कें हैं। उन इलाका में जाते आप 500-700 साल पहले, जहाँ जाने का रास्ता नहीं था, जहाँ सड़कें नहीं थी, वहाँ भी कुरान आपको 800 साल पहले मिल गया। आप झारखंड के इलाके में जाइए, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके ऐसे हैं, चारों तरफ से जंगल है और बीच में गांव आबाद है, वहाँ नमाजें हो रही है, वहाँ मस्जिद आबाद है, सदाए तौहीद बुलंद हो रही है। आज सड़क बनी है तो आज बनी है, पुल बना है तो आज बना है, पुलिया बनी है तो आज बनी है, नेट इंटरनेट का इंतजाम हुआ है तो आज हुआ है। 800 साल पहले भी आप जंगलों के दरमियान घिरे हुए मुसलमानों के गांव में जाते तो वहाँ नमाज भी मिलती, दीन भी मिलता, हज और ज़कात के अहकाम भी मिलते। जाके पूछिए अज़ान, तू तो काबा की छत से ज़बान में बिलाल से गूंजी गई थी, आखिर यहाँ कैसे चली आई? तू कुरान तो ताइफ में उतरा था, तू मदीना में उतरा था, तू ओहद में उतरा था, तू बदर हुनैन में उतरा था, वहाँ से चलकर यहाँ कैसे आया? कुरान कहेगा, नमाज कहेगी, लोगों में वहाँ से चलकर यहाँ तो आई हूँ, मगर मैं न नेट के जरिए आई हूँ, न इंटरनेट के जरिए आई हूँ, न ही हवाओं पर मैं चढ़ के आई हूँ, मैं आई हूँ बुजुर्गों के गुजरियों से लिपट के आई हूँ, बुजुर्गों के दामन करम में सिमट के। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो वो तन्हा नहीं गया है, जो जहाँ गया वो तन्हा नहीं गया है, बल्कि वो अपने साथ दीन लेकर गया है, नमाज लेकर गया है। ये खुदा की कुदरत का इंतजाम है कि दीन वहाँ भेजा था और दुनिया में इरशाद के लिए अल्लाह ने अपने नेक बंदों को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भेज दिया है कि यहाँ उतरने वाला दीन बिहार में पहुँचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वहाँ पहुँचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि जीलान में पैदा होने वाला, जीलान में पैदा होने वाला अब्दुल कादिर बगदाद कैसे चला जाता है, अफगानिस्तान में पैदा होने वाला ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अजमेर में कैसे आते हैं, और गुरियारा के रहने वाले पहले अली सुरकाही पहुंच जाते हैं, और बलखना बादशाह बिहार शरीफ कैसे आता है, और सिमरा मारकर मखदूम सिंगानी के छोड़। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुबारक, मुफ्ती अली दादा साहब क़िबला। ये कुदरत का इंतजाम है, ये जो दीन आया है इन्हीं बुजुर्गों के हवाले से आया है। हज़रत गिरामी, ये उनका एहसान है, और एहसान करने वालों का एहसान मानना, एहसान शनाश कौन सा? 10 रुपया देने वाला अगर हमारा मोहसिन हो सकता है तो वो बुजुर्ग भी हमारे मोहसिन हैं, जिनके हवाले से हमें दीन मिला है, जिनके हवाले से इश्क़ मुस्तफ़ा का जलता चिराग सीने में रोशन हुआ है, वो बुजुर्ग हमारे मोहसिन हैं, जिनके हवाले से हमारे घर में नमाज आई है। और सुन लीजिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो खुदा का भी शुक्रगुजार बंदा नहीं हो सकता, जो बुजुर्गों का शुक्रगुजार ना होगा वो खुदा का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहूंगा कि ये हमारे मोहसिन है, इनका एहसान मानिए। एहसान मानना अच्छे लोगों का और खुदा के नेक बंदों का तरीका है। अब एक बात मैं आपसे और अर्ज करूं, और वो ये है कि हमारे घर में नमाज आई है बुजुर्गों के हवाले से, जो लोग मानते हैं उनके घर में नमाज आई बुजुर्गों के हवाले से, दिलाया बुजुर्गों के हवाले। वो लोग जो बुजुर्गों को नहीं मानते, अल्लाह, उनके घर में भी तो कुरान नहीं बुजुर्गों के हवाले से। बेशक बेशक, बहुत खूब। जो बुजुर्गों का नाम नहीं लेते, जो बुजुर्गों की शान में फतियां करते हैं, उनके यहाँ भी तो दीन इसके हवाले से आया।
बुजुर्गों ही के हवाले से ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी इरशाद फरमाते हैं कि बुजुर्गों के मिसाल ऐसे है जैसे सूरज की रोशनी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो अपनी रोशनी देने में न गरीब का इम्तियाज करता है न अमीर का। गरीब की छत पर भी उसकी रोशनी पड़ती है, अमीर के छत पर बुजुर्गों का एहसान, बुजुर्गों का पहल हमारे घर में जो मानते हैं उनके घर में भी आया, जो नहीं मानते। बेशक बेशक। मिसाल दरिया के बहते पानी की तरह है कि पाक जाए तो अपना काम कर ले, ना पाक जाए तो। कभी दरिया के पानी ने ये नहीं कहा कि तू पाक है आ जाओ और तू नापाक है अलग रहो। वो पाक को और पाक करता है और नापाकों को भी। अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे। हमारे यहाँ दीन आया इन्हीं बुजुर्गों के हवाले से, उनके यहाँ भी दीन आया उन्हीं के हवाले से। सबब क्या है कि हम बुजुर्गों का नाम लेते हैं, उनकी अकीदतों की महफिल मुनक़िद करते हैं, उनकी मोहब्बतों के शमशे रोशन करते हैं। कभी कभी तो उनको भी बुजुर्गों की महफिल मुनक़िद करते हैं। बेशक बेशक। कभी कभी उनको भी तो बुजुर्गों का नाम लेना चाहिए। मगर भाइयों आप चले जाइए जहाँ उनकी आबादियाँ है, चिराग लेकर ढूंढिएगा और देहात की जबान में डिबिया लेकर ढूंढिएगा तो आपको कहीं बुजुर्गों का कोई जश्न उसके यहाँ नहीं। अल्लाह। हालांकि उनके यहाँ जो कुरान पढ़ा जा रहा है वो जिब्रील का लगाया हुआ नहीं है, बुजुर्गों ही का। बेशक बेशक। सबब क्या है कि हम उनका नाम लेते हैं और वो नहीं नाम लेते हैं। वजह क्या है कि हम बुजुर्गों का जिक्र करते हैं, वो बुजुर्गों का जिक्र क्यों नहीं? चलो भाई तुमको आला हज़रत से इख्तिलाफ है, उनका नाम मत लो। हाँ, बहुत खूब, बहुत उम्दा। सरकारें सुरगाही से तुमको इख्तिलाफ है, ख्वाजा साहब से क्या इख्तिलाफ है, हसन बिसरी से क्या इख्तिलाफ है, मखदूम सिमनानी से क्या इख्तिलाफ है। कभी इनका भी मगर नहीं जानते वजह मालूम। कुत्ता को देखा है आपने? कुत्ते को देखा है? बड़ा मशहूर जानवर है नियोजित कुत्ता। जब कहीं चोरी होती है तो जिसके घर में चोरी हुई उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरे घर में चोरी है, चोर का पता लगाया जाए। इतना सामान गायब हो गया है, इतना जेवर गायब हो गया, पूरा थाना लगा, पूरा महकमा लगा, मगर चोर इतना घात कि चोर को पता नहीं चोरी का सामान कहाँ छुपा रखा है चोर ने, उसका कोई सुराग न लगा। बात आगे पहुंची आईजी डीआईजी के पास, उन्होंने भी मेहनत की मशक्कत की मगर चोर का सुराग न। पूरा महकमा जब जेल हो जाता है और मुजरिम का पता नहीं लगता है, तब जाके मुजरिम को पता लगाने के लिए जानते हैं क्या इस्तेमाल किया जाता है? जी, कुत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं और वो कमाल का जानवर है कि जिस चोर को आईजी और डीआईजी न पकड़ सके उस चोर को डीओजी पकड़ के रखता है। क्या बात। कभी आपने सोचा कि आईजी तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये थाना में ये महकमा जो इंटेलिजेंस है ये तलाश करने के लिए महकमा है, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। कोई जेएनयू का पढ़ा है, कोई एनयू का पढ़ा है, कोई बीएचयू का पढ़ा है, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, कोई कैम्ब्रिज का पढ़ा है, कोई हार्वर्ड का पढ़ा है, कोई बिलास का पढ़ा हुआ है। आखिर इनके लिए तो कॉलेज बनता है, स्कूल बनता है, क्लास लगता है, उस्ताद रहते हैं वहाँ, आंखों में रातें काटी है, हजारों रुपए इन्होंने खर्च किया तब जाकर इस महकमे में। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे। के लिए भी कोई स्कूल खुला है क्या? हाँ। क्या उनके लिए भी कोई कॉलेज है? दुनिया में यूनिवर्सिटी है क्या? ये डॉग यूनिवर्सिटी? क्या उनके लिए कोई दरसगाह लगती है? आखिर वो कौन सी दरसगाह है और कौन सा उस्ताद है जहाँ कुत्ते जाकर जानवे अदब करते? अल्लाह। पढ़ते हो? आखिर बात क्या है? जो काम इंसान न कर सका, पुलिस न कर सकी, डीआईजी न कर सके, वो काम कुत्ता करके दिखा देता है। मनो मिट्टी के नीचे चोर ने सामान छुपा रखा
आता था कुत्ता निकलवा लो। वाह ये होता था। क्या बात, ताला ने कुत्ते को एक एहसास बेशक कुव्वत हिस्सिया है। आपने देखा होगा कुत्ते को चलता है तो जमीन सूंघ सूंघ के चलता है। जी। बड़ा कमाल है। इंसान अपनी तरक्की का बड़ा ढिढोरा पीट रहा है, मगर हजार तरक्की और हजार अकल के बाद ही आज तक इंसान कुत्ते के मर्तबे को नहीं पहुंचा। जिस रात में आंधी आने वाली होती है, बारिश होने वाली होती है, उस रात कुत्ते को नहीं देखिएगा तो बाहर से वो अपनी जगह पहले बना लेता है, वो शेड भी तलाश कर लेता है। जरा देखिए इंसान चारपाई लगा के आराम से सो रहा है, उसे पता नहीं है कि रात में बारिश होगी कि नहीं होगी। जब बारिश होती है तो भागता है, कुत्ते पहले ही खबर लगा लेता है कि आज बारिश होगी, इसलिए पहले ही इंतजाम कर लेता है। उसके अंदर हजार आदमी का मजमा हो, उसमें आलिम भी हो, फाजिल भी हो, हाफिज भी हो, बैरिस्टर भी हो, लायक भी हो, इंजीनियर भी हो, और उसी में छुपा हुआ एक चोर भी, एक मुजरिम भी है। अब कुत्ते को छोड़ दीजिए, सबको सूंघते जाएगा और हजार का मजमा से मुजरिम को छाट बहुत को बहुत अच्छा छाट के निकाल लेता है। इतना पावरफुल है। अब इस कुत्ते को पकड़िए और ले जाइए अजमेर शरीफ। मुझको ख्वाजा बाबा के दरबार पे जाना है, जरा ये बता कि कौन सी सड़क ख्वाजा बाबा के दरबार तक जाती है, मुझको उस सड़क का पता बता। बहुत को बताया। अब दिल्ली ले आई, कहा है मुझको जाना है महबूब इलाही के मज़ार पर, जरा बताओ कौन सा रास्ता जाता है महबूब इलाही के रोज़ा की तरफ, वहाँ जाना है। आप मुजफ्फरपुर ले आई, हमको जाना है सरकारी शरीफ, बताओ कैसे जाए, कौन सा रास्ता जाएगा। हजार बार कहिएगा, कुत्ता को जवाब नहीं पड़ा। इतना बाकमाल है कि तो हजारों के मजमा से मुजरिम को छाट लेता है। मनोनुक्ति के नीचे छुपा हुआ सामान निकलवाने की सलाहियत है। आखिर भरी दिल्ली में महबूब इलाही का रौज़ा चमक रहा है, आखिर तू महबूब इलाही के मज़ार का पता क्यों नहीं बताता? समालू शाह के मज़ार का पता क्यों नहीं बताता? पूरा अजमेर ख्वाजा बाबा के कैसे जगमगा रहा है, हर कोई जानता है कि उनका रौज़ा कहाँ है। आखिर वजह क्या है? बड़े बड़े चोरों, बड़े बड़े मुजरिमों और डाकुओं, तहचक्करों का पता बताने वाले कुत्ते आखिर तो ख्वाजा बाबा के दरबार का पता तो नहीं बताता। आप कहिएगा कि हजरत ये राज की बातें रहे, ये खास राज है या नहीं? पूरे दिए क्या राज है तो राज, आज राज उसको उगलना होगा कि बड़े बड़े मुजरिमों का पता बताने वाले आखिर इन बुजुर्गों का पता क्यों नहीं बताते, और इन बुजुर्गों का पता तुझे क्यों नहीं मालूम? कुत्ता कहेगा कि हजरत जब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। बात असल में ये है कि चोर क्या है? नापाक है। चोर नापाक है, और आप तो जानते हैं कि कुत्ता है, कुत्ता भी नापाक है। हम भी नापाक, चोर भी नापाक। नापाक को नापाक का पता तो मिल सकता है, नापाक को पाक का पता नहीं मिल सकता है। यही वजह है जिनकी अकायद पाक है उन्हीं के यहाँ कभी गौसे पाक नजर आते हैं, कभी ख्वाजा पाक, कभी वारिस पाक, कभी मखदूम में पाक है। और जिनके अकायद अफकार पाक नहीं है, तलाश कर लीजिए उनके यहाँ कोई मखदूम में पाक नहीं, कोई वारिस पाक नहीं। अर्ज़ करना है मेरे अज़ीज़ों, दोस्तों, प्यारे भाइयों, आखिर हम बुजुर्गों का नाम लेते हैं, वजह यह है कि बुजुर्गों के हवाले से हमारे अकायद पाक है, इसलिए हमारे घर में कभी गौसे पाक, कभी वारिस पाक, कभी
जिक्र में पाक का जिक्र होता है। कुरान कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। पाक के लिए पाक है। बेशक बेशक दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह वाले के दरबार में हम और आप हाजिर हैं। बुजुर्गों के दरबार में हाजिरी होती है। पहले आप ये जान ले कि अल्लाह का वली होता आखिर वो कौन सा कारखाना है जहां अल्लाह का वली तैयार है। वाह। वो कौन सी फैक्ट्री है जहां अल्लाह के वलियों के पार्ट पुर्जे बनते हैं और जोड़ मार करके अल्लाह का वली का ढांचा तैयार किया जाता है। क्या क्या मदरसा वली बनाता है, क्या क्या खानका वली बनाती है। कौन सी तंजीम, कौन सी फैक्ट्री, कौन सा कारखाना है जहां ये अल्लाह वाले तैयार हैं। अल्लाह। अजीजों दोस्तों और प्यारे भाइयों, न खानका वली बनाती है, न कोई मदरसा और इदारा वली बनाता है, न कोई कारखाना और फैक्ट्री वली बनाती है। वली अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। और बनाता है अल्लाह। जिस बंदे को अल्लाह अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता है, अल्लाह उसी बंदे को मनसबे विलायत पाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। मनसबे विलायत पाए हो जाता है तो अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। बेशक। की हदीस है, सरकार अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील को बुलाता है। सही बुखारी बुलाता है जिब्रील को, फरमाता है जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो तुम भी उससे मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। और आसमान में ऐलान कर दो, जुमला अहले आसमान उस बंदे से मोहब्बत करे। फिर जमीन पे जाओ और अहले जमीन के दरमियान ऐलान कर दो कि अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्रील भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो ऐ जमीन वालों, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो जिस बंदे से खुदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसी ऐलान का नतीजा होता है कि बुजुर्गों से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, हमारे सूबा का भी नहीं है, हमारे गांव के भी नहीं है, हमारी बिरादरी के भी नहीं है। बहरहाल ये है कहाँ खोले हैं जैसे यार ने। हाँ 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 सुभान अल्लाह। बहुत और उस बात से हमारी कोई रिश्तेदारी है भाई? जी जी। कोई पलट का रिश्ता है? कहाँ वो जीरान के रहने वाले, बाद में बगदाद के रहने वाले, हम बिहार के रहने वाले हैं। बात क्या है जब 11वीं शरीफ आती है, अकीदतों का चिराग जलने लगता है, मोहब्बतों के शामियाने तलने लगते हैं, उल्फतों का दिया रोशन होने लगता है। आखिर क्या है ख्वाजा साहब से हमारी क्या रिश्तेदारी है? वो तो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? छठी का मौका आता है, मोहब्बतों का परवाना एकदम झूमने लगता है और मोहब्बतों के दिए रोशन होने लगते हैं। बात वही है कि अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है, उस बंदे की मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में डालता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ बोले हैं यीशु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। और जब बंदा मनसबे विलायत पर फायद जाता है तो वो हमारी जरूरत है। बेशक बेशक। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं खुशरूइयों के पास जाया करो और उनके पास अपनी हाजतें बयां। खुशरूइयों का मतलब हुआ खुशरू यानी जिनके चेहरे पर ईमान की रौनक नजर आती है और यादें इलाही के जलवे जिनकी आंखों से फूटे पड़ते हैं। ऐसे लोगों के पास जाओ, अपनी जरूरतें बयान करो। अगर तुम्हारी जरूरत के लिए उनके हाथ खुदा के दरबार में उठ गए, सच पूछो अभी हाथ नीचे भी आने पाएगा कि तेरी जरूरत। वाह बहुत खूब बहुत उम्दा। तेरी जरूरत मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी हदीसें हैं, वो हमारी जरूरत है। हाल
का ये होता है कि अगर जंगल में कदम रख दे तो वहाँ मंगल का समा बन जाता है, अगर जाहिल पर नजर डाल दे आलिम बन जाता है, और अगर जहन्नमी को देख ले करम की निगाह से तो जन्नती बन जाता है। मियां जन्म जन्म का पापी और चोर क्यों न हो, लेकिन निगाहे विलायत लगती है पल भर में चोर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी क्या बात है, बहुत अच्छे। चोर वली कैसे बने? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज भी नहीं पढ़ी उसने, रोजा भी नहीं रखा, हज भी नहीं किया, ज़कात भी नहीं, चोरी चोरी चोरी। वाक़या मशहूर है ना, हौसे पाक के साहब आए थे, बड़ा मशहूर वाक़या है। वली कैसे बन गया भाई? न मुजाहिदा न रियाज़ा न मुशक्क़त न मेहनत, बना कैसे? सुनिए लोग ये अफसाना न समझे कि चोर वली कैसे बनता है कैसे मैं बताता हूं कैसे। हाँ हाँ, क्या बात है। हर आदमी के अंदर 5 चीजें हैं, एक है जिस्म, एक है दिल, एक है रूह, एक है दिमाग और एक है नफ्स। अल्लाह। जिस्म, दिल, दिमाग, रूह और एक है नफ्स। बेशक। ये इन 5 में से नफ्स को छोड़कर बाकी जो 4 चीजें हैं, जैसे जिस्म, दिल, दिमाग, रूह, ये चारों के चारों नापाक होती हैं, मगर आरजी टेम्पररी तौर पर नापाक। जब ये नापाक हो जाए तो शरीयत ने उनके पाक करने के लिए कुछ तदबीरें, बेशक। जैसे जिस्म नापाक हो जाए तो शरीयत के पानी से, बेशक बेशक। दिल नापाक हो जाए तो तरीक़त के पानी से पाक होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिमाग नापाक हो जाए तो मार मार के पानी से पाक होता है, और रूह नापाक हो जाए तो हकीकत के पानी से पाक होता है। मगर जो नफ्स, ये है नफ्स, नफ्स अम्मारा, ये किसी हाल में पाक नहीं होता। ये नजसुल ऐन है। हमारे उलमा हैं, नजारी साहब हमारे, नजसुल ऐन होता है कि दुनिया का कोई साबुन उसको पाक न कर सकता। 7 समंदर के पानियों से नहला भी दीजिएगा तो भी 7 समंदर से के पानियों से नहाने के बाद वो निकलेगा पूरा बहरे बहरुल काहिल का पानी बहा है ना भाई। एकदम आप बहरे हिल का पानी बहा दीजिए तो 7 समंदर के पानी से नहाने के बाद खिंजीर जब निकलेगा जी, नापाक का नापाक। ये भी नजदीक है। किसी कारखाने का आप साबुन ले लीजिए, कोई सरफ ले लीजिए, कोई शैम्पू ले लीजिए, कीमती से कीमती, दुनिया के किसी कारखाने ने ऐसा साबुन नहीं तैयार किया है। जी। अल्लाह, ये नजसुल ऐन है। अल्लाह अकबर। उतना बहाइए उतनी ही नापाक है ना, उतनी ही पाक। उस पर पानी डालिए आगे पाक हो जाए, पाक होने वाला है। जितना पानी बहाइएगा उतनी ही नापाक है ना भाई। जितना पानी बहाइए उतनी ही नापाक। तो आखिर जो चीज नजसुल ऐन होती है उसके पाक किसी पानी से पाक नहीं हो सकता। उसके पाक करने का एक ही तरीका है। जो चीज हो उसके पाक करने का एक और तरीका ये है कि उसकी हकीकत बदल। जैसे गोइठी बन गई और अब गोइठी बन गई, उसको जला दी तो जलने के बाद हो जाएगा राख। राख पाक है कि ना पाक? हालांकि ये राख है किससे? उसी से ना है, मगर हकीकत बदल गई तो शरीयत ने इसके पाक होने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबिया के घर तशरीफ लाए।
और घर के अंदर आए तो चूल्हे पर देगची रखी थी और देगची में कुछ पक रहा था। सरकार ने इरशाद फरमाया क्या पक रहा है? सहाबिया ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसमें गोश्त पक रहा है। सरकार ने फरमाया क्या इसमें मेरा भी हिस्सा है? सुभान सहाबिया की आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह ये तो आपकी करम फरमाई है कि मुझे गरीब के यहाँ आपके कदम में पाक लाए। या रसूल अल्लाह ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे घर आए, मेरा घर अर्श में शाह हो गया है और इस गोश्त पक रहा है। आप सरकार फरमाते हैं कि क्या मेरा भी हिस्सा है? या रसूल अल्लाह कैसे मैं आपको दूं? ये गोश्त सदके का गोश्त है और ये सदका आप पर हराम है, आप नहीं खा सकते। सरकार ने फरमाया कोई बात नहीं है, लना लके सदक़तुन व लना हदियतुन, तेरे लिए सदका है और अपनी मर्जी से मुझको खिलाओगी तो मेरे हक में सदका नहीं होगा। हाँ हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसी से उलमा ने उसूल निकाला कि हकीकत बदल जाती है तो हुक्म भी बदल जाता है। यानी किसी गरीब आदमी को आपने ज़कात की रकम, अब उस गरीब आदमी ने ज़कात की रकम ले ली, उसके हक में ज़कात अब ले ली, अब उसी पैसे से वो गरीब आदमी अगर आपको चाय पिलाए तो क्या आपके हक में भी ज़कात नहीं? आपके हक में तोहफा है, आपके हक में वो हदिया है, क्योंकि हकीकत बदल चुकी है। वहां उसको मालिक बन गया तो अब वो ज़कात न रही, ज़कात अदा हो गई, अब उसका अपना माल है, अब अपने माल से जिसको खिलाए उसके हक में ज़कात नहीं। यही से हकीकत बदल जाती है तो हुक्म बदल जाता है। गोलटी बनी, जला दी गई, बन गई राख पाक है, ऐसा पाक बर्तन मांजते हैं। आखिर वो राख है किसकी? उसी नापाक शाही की तो है, मगर अब हकीकत बदल गई है, इसलिए हुक्म भी बदल गया। तो नफ्स किसी हाल में पाक नहीं होता, पाक करने का एक ही तरीका है कि नफ्स की हकीकत बदल। हाँ 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नफ्स की हकीकत बदल दी जाए तो नफ्स अम्मारा यही शैतान वाला काम करता है। बुजुर्गों की निगाहों का असर ये होता है कि अगर नफ्स अम्मारा पे नजर डाल करम की तो फिर वो नफ्स अम्मारा नहीं रहता है, वो नफ्स लव्वामा और फिर नफ्स मुतमइन्ना। बहुत खूब। बुजुर्गों ने यही किया है, गौसे पाक ने उस चोर पर नजर डाली है जो नफ्स अम्मारा था, जिसकी वजह से वो गुनाह किया करता था, चोरी किया करता था, डकैती किया करता था। हजरत ने नजर डाली, अब उसका नफ्स अम्मारा रहा, वो नफ्स मुतमइन्ना बन गया। कहा चलिए खिज़िर आए, कहा चलिए। हजरत ने पला जगह के लिए मुकर्रर किया है। कहा भाई हम वली उली नहीं है, हम तो चोर डालू है। कहा अब तक तो चोर थे जब तक गौस की नजर न पड़ी थी, अब नजर रहमत पड़ गई है, अब चोर न रहे, अब वली बन गए। क्यों वली बन गए? इसलिए कि नफ्स अम्मारा बदल कर नफ्स मुतमइन्ना। बेशक सुभान अल्लाह। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना, या नफ्स इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ पलट जा। सुभान अल्लाह। रादियतन मर्दिय्या, हंसी खुशी, वदखुली और फी इबादी, और मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा और फिर मेरी जन्नत में चल जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले वही है, इसलिए हमारी जरूरत है। नफ्स अम्मारा की वजह से हमारी जिंदगी गुनाहों में जो डूबी हुई है, इसके पार करने का एक रास्ता ये भी है कि हम बुजुर्गों से रिश्ता जोड़े रहे। बुजुर्गों की नजर इनायत अगर रुक गई तो इंशाअल्लाह ताला वो नफ्स अम्मारा लव्वामा और मुतमइन्ना बन जाएगा और पल पल का और जन्म जन्म का
का पाकि पल भर में इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह का नेक बंदा। सुभान अल्लाह बेशक। बुजुर्गों से जुड़े रहिए और साथ साथ इस जमाने में तो बहुत जरूरी है कि अकायद और अफकार की हिफाजत के लिए बुजुर्गों से ताल्लुक तरीका नहीं है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सब लोगों की हाजिरी मंजूर फरमाए और बुजुर्गों के फयूज़ बरकत से अल्लाह पाक हमको आपको सबको माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन।